प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह ही पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे और जहां उन्होंने जवानों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर जमकर हमला बोला और कहा कि हमारी मिसाइल्स की हुंकार दुश्मनों के दिलों में गूंजती है, हमारी सेनाएं परमाणु धमकी की हवा निकाल देते हैं और हमारे जय घोष की गर्जना विश्व ने सुनी है। वीरों के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है। भारत माता की जय से दुश्मन कांपते हैं और आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। यहाँ पर भारत माता की जय के नारे सुने हैं, वंदे मातरम के नारे सुने हैं और ये जवानों का जोश बढ़ाते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, सबकी नजरें टिकी थी इस संबोधन पे। आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप यानी कि हमारी सेना नई प्रेरणा है। सेना के सभी जाबाजों को नमन भी किया प्रधानमंत्री ने, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ के जवानों को भी नमन किया और भारत माता की जय से दुश्मन कांपते हैं, बहुत बड़ी बात। और इसी के साथ ये भी कहा कि भारत की ओर नजर उठाने का अंजाम उन्होंने देख लिया, यानी कि पाकिस्तान ने देख लिया है। भारत की तरफ आंख उठाने का एक ही अंजाम है, आंख उठाई तो विनाश होगा, महाविनाश होगा। हमने आतंकियों के फन उनके घर में जाकर कुचले हैं, ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये भी कहा कि दुश्मन को बचने का एक मौका नहीं दिया जाएगा। हमारी ड्रोन मिसाइल्स की गर्जना ने दुश्मन को दहला दिया, आतंकियों के घर में घुसकर मारेंगे और हमारी सेना ने पिन पॉइंट हमले किए हैं, सटीक हमले किए हैं। और पाकिस्तान ने क्या किया, इसको लेकर भी अपना जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बताया कि पाकिस्तान ने यात्री विमानों को ढाल बनाया, हमारी सेना ने प्रोफेशनल तरीका आजमाया और बिना आम नागरिकों को निशाना बनाए सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों को हिट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें की। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचे। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी का उसी एयरबेस पर पहुंचना जिसे तबाह करने की पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बहुत बड़े मायने हैं इसके। सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। प्रत्यक्ष, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा, क्या बड़ी बातें जिन पर फोकस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब वो एएफएस पहुंचे? आदमपुर में 28 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया और वहीं जैसे आप पूछ रही थी बड़ी बातें क्या हो सकती हैं, तो इस पूरे जो 28 मिनट का पूरा भाषण था उसके जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल करके आ रहा है, जिसे हम भविष्य की तरफ भी एक बहुत बड़ा एक भारत के लिए सफलता का एक विषय मानेंगे कि भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है और जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री है, इसको बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है। बहुत सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं पूरे दुनिया से और जो चाइना का जो डोमिनेंस था एशिया पैसिफिक की तरफ से, जो चाइना की डोमिनेंस थी, उसको एक बहुत जोरदार चैलेंज मिला है।
चाइना को बहुत जोरदार टक्कर मिली है और भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग थी, भारत इन हाउस अब इतने वेपन्स मैन्युफैक्चर करने वाला है। जैसे थोड़े ही दिन पहले हमने सीएम योगी आदित्यनाथ का भी पोस्ट देखा था कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है कि अब उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होगी। तो जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री है, इसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, जो एक सबसे बड़ा इसका सारांश था। एक सबसे बड़ा कीवर्ड इसका ये निकल कर आएगा, पॉइंट ये निकल करके आएगा। वहीं दूसरे पॉइंट्स पे अगर बात करें, जो बाकी के अहम पॉइंट्स थे, 28 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सेना का और सेना के साथ साथ पूरे देश का जो जोश वर्धन किया है, जो मनोबल बढ़ाया है, ये एक संदेश जो है, जो ऐतिहासिक संदेश बोला जाएगा कि वॉर के बाद जो वॉर जैसी स्थिति है, वॉर जैसी स्थिति के बाद देश के साथ इस तरीके से खड़े रहना, 24 घंटे के भीतर दो बार पूरे देश को, सेना को संबोधित करना और साथ साथ में हौसला अफजाई करना। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का खुद मैदान में पहुंचना, और जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं कि मेक इन इंडिया, हमारी आकाश, स्वदेशी मिसाइल, इस तरीके के वेपन्स को अब देशव्यापी पहचान मिलने जा रही है और एक्सपेरिमेंट हो चुका है। विन विन सिचुएशन नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ भारत ने अपनी रणनीति में भी कई बड़े बदलाव किए प्रत्यक्ष। उसको लेकर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सूत्रों की चर्चा की है, उस पर भी जरा बातचीत कीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, तीन अहम सूत्रों को दिया है, जो कि कल के उद्घोषण में भी उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की थी। जैसे कि भारत को बार बार, देखिए ये सबसे बड़ी बात यहाँ निकल करके आती है कि भारत को बार बार जो है कि परमाणु हमले की धमकी दी जाती थी। तो प्रधानमंत्री ने सीधे ये बोला है कि प्रधानमंत्री ने जो एक चैलेंज दिया है पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को, कि अगर अगली बार न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दोगे तो जो न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी है उसे सहा नहीं जाएगा। न्यूक्लियर वेपन्स की जो धमकी है उसे बहुत सीरियस लिया जाएगा और उस पर बहुत बड़ा एक्शन भी होगा। यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो धमकी थी उसे लाइटली नहीं लिया जाएगा। जैसे हर बार इग्नोरेंस की एक भावना आ जाती थी कि पाकिस्तान है बार बार ऐसी धमकियाँ दे करके चला जाता है, जो इतिहास भी रहा है पाकिस्तान का। वहीं बाकी के जो दो बहुत मेन पॉइंटर्स रहे हैं, उसमें से पहला तो ये कि आतंकवाद को और आतंकवादी समर्थन सरकार को अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा। ये एक सबसे बड़ा संदेश निकल करके आया है, क्योंकि हर बार पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के आड़ में, और जो उन्होंने अपने भाषण में बोला भी कि जो आतंकवाद है, आतंकी जो थे वो सेना के बल पे आकर के आतंक मचाते थे, पहलगाम जैसे हमले करते थे, 26/11 जैसे हमले करते थे। इस तरीके के जो कायराना हरकत होती थी, बिल्कुल आतंकी हमला हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और किसी भी कीमत पर अब हम अलग अलग करके नहीं देखेंगे। पाकिस्तान को खुली चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एयरफोर्स स्टेशन से भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्यक्ष तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, ये संबोधन बहुत खास था, इसके मायने समझाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की है। लेकिन संबोधन से पहले आज सुबह अचानक पंजाब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। पीएम ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। अब तस्वीरें देखिए, आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिलते हुए नजर आए और पीठ थपथपाते हुए नजर आए। जवानों से ये मुलाकात ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल पायलट से भी मिले। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। पीएम ने वेस्टर्न एयर कमांड की कैप भी पहनी और ये तस्वीर आप देखिए। और साथ ही साथ ये भी लिखा है इस पर, इस पोस्ट में ये भी लिखा है कि वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप, क्योंकि हम सोने नहीं देते। थर्राता है जब एयरफोर्स का कैप्टन ये कमांड लेता है। वेस्टर्न एयर कमांड की टोपी पहने हुए, कैप पहने हुए भी नजर आए। और नाकाम ये जो हमले किए थे पाकिस्तान के एयरबेस पर जो हमले किए थे, उसमें ये जो एयरबेस आप देख रहे हैं, जिसको पाकिस्तान दावा कर रहा था कि इस एयरबेस को तबाह कर दिया है, इसकी तस्वीरें देख लीजिए। पूरी तरीके से सजग और सशक्त एयरबेस और हमारे जवान और उनके बीच पहुंचे हमारे देश के प्रधानमंत्री नजर आए। और हमले का यह भी दावा किया था कि 10 मई को पाकिस्तान ने यहां पर हमला जब किया था तो आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन तबाह हो गया था। पंजाब के जालंधर में आदमपुर एयरबेस की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। यहीं से एक और खास तस्वीर, S-400 को जो मिटाने की कोशिश यहां पर की गई थी और दावा किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, वो भी पूरी तरीके से झूठ निकला। ये तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीर गवाही देती है कि किस तरीके से सेना का पराक्रम बोला है, सेना का शौर्य बोला है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की सेना के शौर्य की, साहस की, सजगता की। और साथ ही साथ ये संदेश भी दिया है कि भारत अब किसी भी कीमत पर इसे आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसे सीधे तौर पर एक्ट ऑफ वॉर मानेगा।